दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कि अगर हमारी नई नई नौकरी लगी है तो हमें क्या एसआईपी करना चाहिए या इंश्योरेंस। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि एसआईपी करें या इंश्योरेंस करें। बहुत लोग इंश्योरेंस से दूर भी भागते हैं। एसआईपी आजकल हर जगह ऐड आ रहा है एसआईपी का, कि आप एसआईपी करवा लो, एसआईपी करवा लो, आपको इतने रिटर्न मिल रहे हैं, आपका पैसा इतना डबल हो जाएगा। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो एसआईपी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ भी ध्यान दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पैसे बनाना जान रही है, लेकिन पैसे को बचाया कैसे जाता है ये वो नहीं जानती है। कहने का ये मतलब है कि उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर वो एक तरह से अपनी फैमिली के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है उनके साथ, तो वो उनकी तो जॉब नहीं है। आप एसआईपी के थ्रू अगर हम बात करें, अगर आपने 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की है और 10% का रिटर्न अगर आपको मिल जाता है उस साल, तो 12,000 रुपए का आपको 12,650 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आपने 2,000 की एसआईपी स्टार्ट की है तो आपको एक साल में 10% के रिटर्न के हिसाब से 25,300 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर इस एक साल के अंदर या ये एसआईपी आप कंटिन्यू भी रखते हैं, तो 2 साल में यही होगा कि 2,000 आप जमा कर रहे हैं हर महीने, तो 2 साल में ये 24 महीने होते हैं। 24 महीने इंटू 2 इक्वल टू 48,000 रुपए होंगे। तो 48,000 रुपए अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है या फिर आपको हेल्थ इशू कुछ होता है, तो क्या ये पैसे आपके 48,000 रुपए आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है ये पैसे? तो ये बड़ा सवाल है कि ये खुद से पूछना होगा आज की युवा पीढ़ी को कि हम एसआईपी लें या हेल्थ इंश्योरेंस लें। मैं टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। टर्म इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी होता है आज के डेट में, लेकिन अगर आपकी इनकम इतना ज्यादा नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस को थोड़ा अवॉइड कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आता है, तो आप एक मैं रफली आपको एक अनुमान देता हूं कि अगर आपकी एज 18 साल से 25 साल तक है तो आपका प्रीमियम 6,000 से 7,500 के बीच में रहेगा। वहीं अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच में है तो 8,000 से 10,000 के आसपास आपका, मैं ये इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, नॉट अ फैमिली पोर्टल की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे परिवार की इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके इंडिविजुअल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आपकी एज 35 से 45 के आसपास है तो 12,000 से 15,000 रुपए तक आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो हमको एक मुश्त जमा करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए काफी टफ होता है। तो आज के डेट में डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो रहे हैं, जिसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आप उसके थ्रू भी, अगर आपका सपोज आपकी एज, अगर मैं एक राउंड फिगर बात करता हूँ कि 18 साल से 25 साल के बीच में है, तो आपका जो एक साल का प्रीमियम आएगा वो बहुत आएगा, तो 7,500 रुपए के आसपास आएगा, 5 लाख रुपए का। ये ध्यान दीजिएगा, कल को आप कहेंगे कि भैया आपने तो बोला था 7,500, तो मैं ये सिर्फ 5 लाख के लिए बोल रहा हूँ, ना कि 10 लाख 15 लाख के लिए बोल रहा हूँ। तो 5 लाख का प्रीमियम 7,500 के आसपास होगा। अब इसको आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से ईएमआई में कन्वर्ट करा के इजिली मंथली ईएमआई भी बनवा सकते हैं, जैसा कि आप एसआईपी करते हैं। और आप एसआईपी कर रहे हैं, चलिए एक बात कहता हूं कि आपने पहले साल जो एसआईपी की, आपके पास आप इनकम नहीं था, तो पहले साल जो आपने एसआईपी की है, एक साल जो आपने एसआईपी चलाई है, उससे आप अगले साल हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। फिर एसआईपी के अमाउंट में थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, मतलब जो आप 1,000 रुपए की एसआईपी चलाते हैं उसको 1,500 रुपए की एसआईपी कर दीजिए। और एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक कैपिटल अच्छा खासा होगा, जिससे आप इंश्योरेंस का प्रीमियम आसानी से जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 लाख रुपए तक के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि कोई आप किसी भी तरह से हैपनिंग होती है आपके साथ, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, सपोज किसी भी तरह की इंजरी होती है आपको, तो उस कंडीशन में आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपका कंपनी ने प्रीमियम उसका देगी, जो प्रीमियम आपने पेड किया है उसका कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसा, जो 5 लाख तक का खर्च होता है, तो वो आपको इसमें एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, ये सब चीजें होती हैं। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग आप कह लीजिए कि स्कीम्स होते हैं, तो उसको आप पढ़िए, पहले एक बार समझिए, फिर उसके बाद से आप उसमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप जो स्वास्थ्य बीमा ले रहे हैं उसको आप लीजिए। अब अगर आप ये कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी, तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में भी उसके साथ साथ राइडर का इंश्योरेंस देती हैं। ठीक है, मैं टर्म इंश्योरेंस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भैया
मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, हमारी पास उतनी इनकम नहीं है तो हम उस टॉपिक पे नहीं बात करें। लेकिन अगर हमको जीते जी अगर कोई किसी भी तरह का इंजरी होता है और मुझे एक अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च होता है तो हमारी फैमिली कहीं ना कहीं कर्ज में आ जाएगी। हमारे पास अगर बैकग्राउंड नहीं है तो हमको लोन लेना पड़ सकता है बैंक से, फैमिली को अपने मतलब आप कह सकते हो प्रॉपर्टी सेल करना पड़ सकता है, ज्वेलरी सेल करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर बच सकते हैं और इसका प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको इजी कोई समझना चाहते हैं तो आप अपनी एज में 250 से कैलकुलेट कर दीजिए, आपका रफली एक प्रीमियम जो है हेल्थ इंश्योरेंस का वो पता चल जाएगा। आपका एज इंटू 250, मतलब अगर आपकी एज 20 साल है, ठीक है, तो इसको आप 250 से कर दीजिए तो लगभग 5000 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रीमियम होता है। तो लगभग एक राउंड फिगर, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट 5000 रुपये आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जैसे आप कह सकते हैं 2400-500 रुपये, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी एज का जो भी एज है आपकी उससे आप 250 में गुणा कर दीजिए, आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एक रफली अनुमान आपको मिल जाएगा। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो आप एसआईपी बाद में स्टार्ट कीजिए, आप पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, ना कि एसआईपी, जिससे कि आप पूरी तरह से फैमिली डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो चुकी है और आप पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं रहेंगे। और उसके बाद से जो पैसे आपके सरप्लस हो रहे हैं उससे आप एसआईपी करवाइए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हो चैनल, और आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस कंपनी का रिव्यू चाहते हैं, कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बेहतर रहेगी, तो उस पर एक अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।